वेलकम टू जेके गोल्डन क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की एक और इम्पोर्टेंट वीडियोज आपके लिए मैं लेके आया हूं और ये वीडियोज वर्ड मीनिंग स्टॉक करने की है, जिसके सहारे आप लेसन को समझेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और वीडियोज पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। इस वीडियोज में जितने भी वर्ड्स आपको बताया जाएगा, उसका अर्थ को समझाया जाएगा, वो आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर कल तो याद किए थे लेकिन आज भूल गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि आप याद करेंगे आज और जब चाहेंगे तब उसे आप सुना सकते हैं, कहीं पर समझ सकते हैं। तो चलिए अगला वर्ड लिए हैं स्पेंडिंग। तो ऐसे याद रखेंगे, एक बार बोलेंगे स्पेंडिंग मीन्स खर्च करना, दूसरे बार बोलना है खर्च करना का अंग्रेजी स्पेंडिंग। फिर अगला हॉलीडे, छुट्टी का दिन, फिर बोलेंगे छुट्टी का दिन का अंग्रेजी हॉलीडे। नेक्स्ट है ऑल टुगेदर, पूरी तौर पर, फिर बोलना है पूरी तौर पर, इसका इंग्लिश ऑल टुगेदर। फिर नेक्स्ट है मोमेंट, मोमेंट मीन्स क्षण या पल, क्षण या पल का इंग्लिश मोमेंट होता है। नेक्स्ट है अटर्ड, अटर्ड मीन्स कहा, कहा का दूसरा अंग्रेजी क्या होता है सेड, सेड मतलब भी कहा। तो ग्रेट, नेक्स्ट है ग्रेट, ग्रेट मतलब जोर से, एक ग्रेट का मतलब महान भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ग्रेट मतलब यहाँ पर होगा जोर से, जोर से का अंग्रेजी यहाँ होगा ग्रेट। उसके बाद है कराई, कराई का मतलब चीख या चिल्लाना, चिल्लाया, चिल्लाना चीख का अंग्रेजी कराई, चिल्लाना या चीख का अंग्रेजी कराई। उसके बाद है इंचेंटिंग, इंचेंटिंग मीन्स मनोहर, और मनोहर का अंग्रेजी इंचेंटिंग। फिर है इसको कैसे पढ़ना है ये भी मैं बता रहा हूँ। ग्लोरी असली, ग्लोरी असली मतलब सम्मानपूर्ण ढंग से, और सम्मानपूर्ण ढंग से उसका अंग्रेजी क्या होगा ग्लोरी असली। उसके बाद है इरेलीवेंट, इरेलीवेंट मतलब असंगत, असंगत का अंग्रेजी इरेलीवेंट। अब है एक और इम्पोर्टेंट वर्ड बिसाइड्स। देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग बिसाइड लिखेंगे तो उसका मतलब होगा के बगल में, एस लगेगा तो होगा इसके अलावा। उसके बाद है कॉमिक, कॉमिक मतलब हंसी लाने वाला, या हंसी लाने वाला का अंग्रेजी क्या होगा कॉमिक होगा। तो कॉमिक मतलब हुआ हंसी लाने वाला। फिर है स्ट्रक, इसको स्ट्रक पढ़ना है, लिखा है अस्ट्रुक, पढ़ना है अस्ट्रक, अस्ट्रक मतलब प्रभावित किया, प्रभावित किया, इसका अंग्रेजी अस्ट्रक। फिर है इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है दृष्टांत या उदाहरण, या दृष्टांत उदाहरण का इंग्लिश एग्जाम्पल भी आप जानते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, या इलस्ट्रेशन मतलब दृष्टांत उदाहरण। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे सटल, वैसे सबटल लिखा है लेकिन यहाँ पर बी साइलेंट है, इसलिए इसको पढ़ना है सटल। सटल का मतलब सूक्ष्म या बारीक, सूक्ष्म बारीक का अंग्रेजी सटल। नेक्स्ट है अनलाइकली, मतलब संभावना न होना, और संभावना न होना का अंग्रेजी अनलाइकली। फिर है मिंट, मिंट मतलब अर्थ लगाना, अर्थ लगाना का अंग्रेजी मिंट। उसके बाद है रैपिड, रैपिड मतलब तेज या तीव्र, तेज या तीव्र का अंग्रेजी रैपिड। नेक्स्ट है माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब मेरा, अब मेरा का अंग्रेजी माय, माय मतलब भी मेरा, माई सेल्फ मेरा, तो मेरा का अंग्रेजी तो सिंपल है। उसके बाद है सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज का मतलब जहाँ तक, और जहाँ तक का अंग्रेजी सो लॉन्ग एज। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है अडोर, अडोर माने पूजा करना, वर्शिप मतलब भी, वर्शिप मतलब भी पूजा करना होता है, तो इसका ये समानार्थी हो जाएगा। तो पूजा करना का इंग्लिश अडोर होता है या वर्शिप होता है, यहाँ पे अडोर याद रखना है। उसके बाद है हर्ल, वैसे HURL को हुर्ल पढ़ सकते हैं लेकिन शुद्ध इसको हर्ल पढ़ना है। हर्ल मतलब प्रक्षेपण करना या पहुँचाना, तो पहुँचाना प्रक्षेपण करना अंग्रेजी हर्ल। उसके बाद है डाइन, डाइन का मतलब रात का भोजन करना, या रात का भोजन करना का अंग्रेजी डाइन। फिर है एडमिट, एडमिट मतलब स्वीकार करना या स्वीकार करना का अंग्रेजी एडमिट। उसके बाद है एक्सक्लूड्स,
इसको पढ़ना है एक्सक्लूड्स। एक्सक्लूड्स मतलब वंचित करना, या वंचित करना का अंग्रेजी एक्सक्लूड्स। नेक्स्ट है सॉर्ट ऑफ फन, आनंद के प्रकार, यानी आनंद के प्रकार का अंग्रेजी सॉर्ट ऑफ फन। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, या ऐसे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी आनंद के प्रकार सॉर्ट ऑफ फन, यहाँ याद रखना है। सॉर्ट ऑफ फन आनंद के प्रकार। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल SUPERFICIAL, सतह का, ऑफ द सरफेस ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑफ द सरफेस या सतह का, इसका अंग्रेजी यहाँ पर सुपरफिशियल होगा। फिर है सेंस। सेंस का मतलब भाव, भाव का अंग्रेजी सेंस। देखिए दो तरह से याद करना है। पहला ऐसे याद करना है कि सेंस मतलब भाव, फिर याद करना है भाव का अंग्रेजी सेंस। उसके बाद है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब उत्तेजना या आवेश, और उत्तेजना आवेश का अंग्रेजी एक्साइटमेंट। फिर है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वजों, या पूर्वजों का अंग्रेजी एंसेस्टर्स। और भी वर्ड मीनिंग्स है, चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। कुछ बचा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटफुली। ग्रेटफुली का मतलब कृतज्ञता से, या कृतज्ञता से का अंग्रेजी ग्रेटफुली। फिर है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां, गतिविधियां का अंग्रेजी एक्टिविटीज। उसके बाद है टेंड। टेंड मतलब झुकना, या झुकना का अंग्रेजी टेंड। फिर है फॉलो। फॉलो कीजिए, अनुसरण कीजिए। फॉलो माने अनुसरण करना, और अनुसरण करना का अंग्रेजी फॉलो। पढ़े डाइस पढ़े कि डिस पढ़े, तो इसको पढ़ना है आपको प्रिजुडिस। क्या पढ़ना है? प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह, पूर्व जोर आग्रह, प्रिजुडिस पूर्वाग्रह का अंग्रेजी प्रिजुडिस। उसके बाद है बिलोंग, मतलब निवासी होना। निवासी होना का अंग्रेजी बिलोंग। एक होता है बिलोंग टू, माने से आता है, का सदस्य है, तो उसमें होता है बिलोंग टू। लेकिन सिर्फ बिलोंग है तो होगा निवासी होना। उसके बाद है ट्राइब। ट्राइब का मतलब जनजाति या वर्ग, जनजाति या वर्ग का अंग्रेजी ट्राइब। नेक्स्ट है थिंकर्स। थिंकर्स माने विचारकों, या विचारकों का अंग्रेजी थिंकर्स। फिर है कर्स्ड। कर्स्ड माने शापित, या शापित का अंग्रेजी कर्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बताया था कि 7 दिन के अंदर एक लेसन निकालना है, चाहे जैसे भी हो, तो वो कार्य लगातार जारी है। फिलहाल हम वर्ड मीनिंग लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि वर्ड के हेल्प से आप उस लेसन को समझेंगे जिसका इंतजार आपको है। वो है द पेज फॉर लिविंग।